What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce master class. और हम लोग ने कल डिसोल्यूशन शुरू किया था। डिसोल्यूशन के बेसिक्स मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से, अच्छे से साधारण भाषा में समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के कि सर मज़ा आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। तो आज रहने वाली है हमारी बेसिक्स की क्लास नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज 3 एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, WCR, IFR, उन तीनों की बात कर लें। उसके बाद फिर हम कल से क्वेश्चंस को कर पाएंगे और चैप्टर 2-3 क्लासेस में समाप्त हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, शुरू करते हैं और डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट समझते हैं। लेट्स बिगिन। आओ जी शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे हुए। सबसे पहला हेडिंग डालना बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो। सर ये एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है? बच्चों देखो, एक्सपेंसेस में ना टोटल 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब वो 4 केसेस में जर्नल एंट्रीज भी अलग अलग होती हैं। तो आपने एक बार केसेस समझ लिए, उसके लिए आपके पास बहुत सारा समय मिलेगा प्रैक्टिस करने का और आप बड़े शानदार तरीके से कोई भी सवाल आ जाए मजे में कर लोगे। तो मेन बात क्या है सर, एक्सपेंसेस में जो मेन केस हैं वो सबसे पहले 2 हैं। यानी कि रिलेशन एक्सपेंसेस, वो खर्चा था किसका? इज द खर्चा बोर्न बाय फर्म और द खर्चा इज बोर्न बाय पार्टनर। क्या वो फर्म का खर्चा था या वो पार्टनर का खुद का पर्सनल खर्चा था? खर्चा किसका था, फर्म का या पार्टनर का? तो अगर वो फर्म का खर्चा था, दूसरी बात आपको ये क्लियर करनी है कि पेमेंट किसने किया है, पे किसने करा। क्या फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा या फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया? या फिर अगर वो पार्टनर का खर्चा था तो पे किसने करा? क्या पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा या पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा? तो बेटा जी हमारे पास 4 केसेस हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ये चेक करो कि एक्सपेंसेस बोर्न बाय, यानी खर्चा है किसका, फर्म का है या खर्चा पार्टनर का है। पहली चीज ये क्लैरिफाई करनी है, ये सबसे पहला स्टेप है, ये क्लैरिफाई करो कि खर्चा फर्म का है या पार्टनर का है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, ठीक है। अब सर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि खर्चा इज बोर्न बाय द फर्म, बहुत क्लियरली लिखा है, ठीक है। फर्म का खर्चा, दूसरा स्टेप क्या है ये चेक करो कि पे कौन कर रहा है, पेड बाय, पे किसने करा। क्या ये पेड बाय फर्म है? अब तुम सोचो बच्चों, फर्म का खर्चा फर्म ने ही पे करा तो फर्म के खर्चे कहाँ लिखे जाएंगे? सर फर्म के खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, कल सीखा था हमने। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म ने पे करा तो फर्म के खाते से पैसा कट गया होगा, क्रेडिट कर दो फर्म के बैंक को, टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ द एक्सपेंस इज बोर्न एज वेल एज पेड बाय द फर्म। दिमाग में रहेगी ये बात। फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा तो रिलेशन डेबिट टू बैंक, सिंपल। फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने दे दिया। अब देखो बच्चों, खर्चा फर्म का था तो लिखा तो जाएगा रिलेशन के डेबिट में ही। कभी भी फर्म का खर्चा होगा रिलेशन के डेबिट में ही आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सिंस वो खर्चा फर्म का था। पिछली बार फर्म ने ही पे किया था तो बैंक से पैसा कटा था, इस बार फर्म ने पे नहीं करा, इस बार पार्टनर ने अपनी जेब से भर दिया। तो फर्म की जेब से तो कुछ भी नहीं गया, तो फर्म क्या करेगी? सीधा ये पैसा पार्टनर को ट्रांसफर कर देगी उसके कैपिटल अकाउंट में। तो फर्म क्या करेगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम जब भी हिसाब करेंगे आपको पैसा तब दे देंगे। तो फर्म की जेब से कुछ नहीं गया बच्चों, इस बार जेब से तो यहां गया था जब खर्चा खुद ही पे करा था, तो रिलेशन टू बैंक। किसी पार्टनर ने पे कर दिया तब तो पार्टनर की जेब से गया, फर्म तो उसको कंपनसेट करेगी बाद में, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, समझे? अब यहां देखो, खर्चा किसका था? सर खर्चा तो पार्टनर का था, पे किसने कर दिया? सर ये तो फर्म ने पे कर दिया। फर्म ने पे कर दिया तो फर्म के बैंक से पैसा गया ना, फर्म ने पे करा तो फर्म के बैंक से पैसा गया, तो क्रेडिट तो बैंक होगा,
सर क्योंकि बैंक से पैसा कटा। क्या ये खर्चा फर्म का था? नहीं सर, फर्म का होता तो रिलेशन डेबिट करते। देखो फर्म के खर्चे में दोनों केसेस में रिलेशन डेबिट हुआ था। फर्म ने पे करा तो टू बैंक, किसी पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम लिखा। तो जब पार्टनर ने पे कर दिया था तो आपने पार्टनर को कंपनसेट किया, पार्टनर को पैसा दिया। अब अगर खर्चा ही पार्टनर का है तो पार्टनर से पैसा ले लेंगे। पैसा देने के लिए क्रेडिट करते हैं, पैसा लेने के लिए डेबिट कर दो। तो एंट्री बनेगी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल डेबिट करने का मतलब उसका कैपिटल कम कर रहे हैं, और बैंक क्रेडिट करने का मतलब है कि बैंक से पैसा कट गया है क्योंकि पेमेंट फर्म ने करी है। लास्ट केस क्या बनता है बच्चों? खर्चा पार्टनर का है और पे भी पार्टनर ने ही किया है। खर्चा पार्टनर का है, फॉर एग्जाम्पल फर्म में ABC है, सी ने एक पर्सनल मोटरसाइकिल खरीदी है और अपनी जेब से ही अपने पर्सनल अकाउंट से खरीदी है। तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए फर्म की बुक्स में? दिमाग लगाओ। सी की पर्सनल मोटरसाइकिल सी ने अपने पर्सनल अकाउंट से खरीदी, तो भैया फर्म को क्या मतलब है उससे? तो पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा तो देयर विल बी नो एंट्री। हम उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे बच्चों। तो 4 प्रकार की जर्नल एंट्री एक्सपेंसेस में बन सकती है, बट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पहले ये क्लियर करो कि खर्चा है किसका और पे कौन कर रहा है। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक नोट लिखो इसके नीचे, जल्दी से एक नोट लिखेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन बच्चों साइलेंट हुआ, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो खर्चा हम क्या मानेंगे? ऑलवेज बोर्न एंड पेड बाय द फर्म। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो इस बात का ध्यान रखना कि खर्चे हमेशा फर्म के ही माने जाएंगे और ये माना जाएगा कि पे भी फर्म ने ही किया है। तो या तो क्वेश्चन में डिटेल दिया होगा, डिटेल नहीं दिया तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे फर्म की लायबिलिटी कंसिडर करी जाएगी और ये कंसिडर करा जाएगा कि फर्म ही पे कर रही है। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, परफेक्ट। पहला नोट तो ये हो गया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सपेंसेस का क्या करना है। दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सपेंसेस को तो ये कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लाइबिलिटीज आर पेड एट बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी दी हुई थी क्रेडिटर, और एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं आया, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा आया कि ये लाइबिलिटी कितने में पे हुई, कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। एक मिनट रुको, मैंने 5:15 का अलार्म लगाया हुआ था, बंद कर दूं। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है कि लाइबिलिटी कितने में पे हुई या नहीं हुई, तो फर्म बंद हो रही है यार, आप लाइबिलिटी से भाग तो सकते नहीं, तो आप लाइबिलिटी को हमेशा बुक वैल्यू पे करके आओगे। ठीक है, उसके बाद एसेट्स। अब एसेट्स 2 तरीके के हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ किसी एसेट के बारे में, आर सोल्ड, एसेट्स को बेचना है, लेकिन सर कितने में बेचना है? अगर बच्चों वो टेंजिबल एसेट हुआ, टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो तो जाएगा बुक वैल्यू पे। वो किस पे जाएगा? बुक वैल्यू पे। और अगर वो एक इनटेंजिबल एसेट हुआ जैसे गुडविल वगैरह, तो फिर इसको मानना 0 या फिर निल। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो साइलेंट के केस में एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म। साइलेंट के केस में सारी लाइबिलिटीज पे करके आनी है, कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। साइलेंट के केस में सारे एसेट्स बेच के आने हैं। एसेट अगर टेंजिबल हुआ तो बुक वैल्यू पे, इनटेंजिबल हुआ तो 0। समझ गए? ठीक है, परफेक्ट सर, समझ गए। जल्दी से इसको नोट्स में लिख लो अपने। डन। अच्छा सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो बच्चों, फर्म बंद हो रही है, एक रिजर्व बना हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व कोई काम तो आना नहीं है, रिजर्व घर ही लेके जाना है क्योंकि फर्म बंद हो रही है अब। तो इस रिजर्व को घर कैसे लेके जाते हैं? इसमें 2 केस बनते हैं बेटा। अल्टीमेटली जाएगा ये पार्टनर्स को ही,
डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में ही होना है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीधा ट्रांसफर कर दो। एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली पार्टनर्स को ये रिजर्व मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट भी दिया है, इन्वेस्टमेंट इज गिवन, इन्वेस्टमेंट दिया है तो IFR को बस रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना, रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना बस। क्या एंट्री बनेगी? IFR डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एक बात सोचो ना बच्चों, एक बात सोचो, अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट है, सपोज रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें तुमने इधर कोई आइटम उतारी है IFR, लेट सपोज 90,000 रुपीज़ का, तो अपने आप इधर प्रॉफिट आएगा ना 90,000 रुपये का। क्या ये प्रॉफिट अपने आप A B C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी रेशो में, है ना? तो अल्टीमेटली तो पार्टनर्स को ही मिलता है। बस दिखाने के तरीके दो हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है क्वेश्चन में तो सीधा बांट दो IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो तो भी कैपिटल में गया। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, ये आपको दिमाग में रखना है। तब क्या एंट्री बनेगी? IFR डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक हो गया बच्चों? ये दूसरा एडजस्टमेंट है, अभी क्वेश्चंस करेंगे आपको तो एकदम समझेगा। तीसरा और लास्ट क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये सावधान इंडिया है बच्चों, इसमें बहुत गलती होती है। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो WCR 90,000 का है, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपीज का है, ABC इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1। सबसे पहला केस बच्चों, केस 1, देयर इज नो क्लेम फ्रॉम वर्कर्स। वर्कर्स की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का क्लेम नहीं है। अगर कोई भी किसी प्रकार का क्लेम नहीं है, क्या WCR घर ले जाएं? फर्म बंद हो रही है, रिजर्व बचा के क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते उसका। तो सिंपली क्या करेंगे? WCR डेबिट टू A टू B टू C। 90,000 का रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 30,000, 30,000, 30,000। ठीक है बच्चों? दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर लाइबिलिटी है 30,000 रुपए की, वर्कर ने 30,000 रुपए मांग लिए, लाइबिलिटी खड़ी हो गई 30,000 रुपीज़ की। तो अगर वर्कर ने 30,000 रुपए मांग लिए हैं, लाइबिलिटी खड़ी हो गई है 30,000 रुपए की, तो मुझे एक बात बताओ, ये पैसा तो वर्कर को ही पे करना है भाई। वर्कर की लाइबिलिटी अराइज हो गई तो लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी। फर्म बंद हो रही है, अब ये तो कह नहीं सकते कल देंगे परसों देंगे। एडमिशन में क्या करते थे, रिटायरमेंट में क्या करते थे, लाइबिलिटी को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में डाल देते थे, पेमेंट नहीं करते थे। लेकिन अभी तो फर्म ही बंद हो रही है ना बच्चों, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। कुछ तो रियलाइजेशन में जाएगा। देखो रिजर्व कितने का था? 90,000 रुपए का। रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया 30,000। क्रेडिट में क्यों गया? क्योंकि क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज जाती हैं। जो बाकी बचा 60 का, सर उसका क्या करना है? जो 60 का बचा वो पार्टनर्स घर ले जाएंगे, वो बचेगा पार्टनर्स में टू A टू B टू C। 60 का बचा वो घर ले जाएंगे, 20, 40, 60 ये घर ले गए। और ये जो लाइबिलिटी है छोड़ तो सकते नहीं यहाँ पे फर्म। अभी मैंने क्या बताया, सारी लाइबिलिटीज पे करके आनी है। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, सीधा सीधा पे कर दो 30,000 रुपीज, ये बच्चों हम पे कर देंगे। तो आपको देखना है कि अगर जो लाइबिलिटी है वो रिजर्व से कम है तो जो रिमेनिंग रिजर्व है वो पार्टनर्स घर लेके जाएंगे, जो लाइबिलिटी है वो रिलेशन में जाके पे होगी। ठीक है? केस नंबर 3, लाइबिलिटी आ गई बच्चों 90,000 रुपीज की, पूरे 90,000 रुपए की। 90 का रिजर्व बनाया था, 90 की ही लाइबिलिटी आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहां तक, फिर कहोगे सर मौका नहीं दिया। तो अगर 90 की ही लाइबिलिटी आ गई, अब क्या करूं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 90,000 की लाइबिलिटी है, चुकानी तो पड़ेगी, चुकानी तो पड़ेगी। घर कुछ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इतना ही रिजर्व था। तो क्या एंट्री बनेगी? WCR डेबिट 90,000 टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में गया कितना? 90। और अगली एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट 90 टू बैंक। ये हमने पेमेंट कर दिया।
90 का ही बच्चों हम पेमेंट कर देंगे। पार्टनर कुछ भी घर लेके नहीं जाएगा। WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, पूरा का पूरा रिजर्व इसी लाइबिलिटी में यूज हो गया। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है? परफेक्ट सर, ये भी समझ गए। केस नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट केस, लाइबिलिटी आ गई 1,20,000 रुपए की। लाइबिलिटी आ गई 1,20,000 रुपए की। सर अब क्या करा जाए? देखो यहाँ आसान है, यहाँ आसान है। आपके पास जितना रिजर्व है ना उससे ज्यादा की लाइबिलिटी है, यानी कि अगर रिजर्व कम हो जाए और लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, रिजर्व कम हो जाए और लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जितना आपके पास रिजर्व है सारा का सारा रियलाइजेशन में डाल दो। सर कितना रिजर्व था मेरे पास? 90,000 रुपीज का, सारा का सारा रियलाइजेशन में डाल दो। रियलाइजेशन में 90,000 का रिजर्व गया बच्चों। अब आप पे कितना लाइबिलिटी करोगे? कितना पे करोगे? रियलाइजेशन टू बैंक, सर पूरा 120 पे करना पड़ेगा, पूरा 120 पे करना पड़ेगा। सर जो 30,000 बचे उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा? बच्चों वो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप कर देगा। देखो आप इसको क्या कर रहे हो, मैंने आपको क्या सिखाया कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में जितना रिजर्व है सारा उतार दो। आपने उतारा बाय WCR 90,000 और आपने पे कितना करा यहाँ से डेबिट से टू बैंक, पूरा पे करा 120। तो देखो अपने आप इधर ही डिफरेंस आ रहा है 30,000 रुपए का। जब भी इधर डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस ABC में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 30,000। तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पूरा का पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में उतारो और फिर जितना भी पेमेंट करना है सारा पेमेंट कर दो, ये अपने आप बैलेंस में निकल के आएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझे बात को? तो अगर कभी भी रिजर्व कम हो, लाइबिलिटी ज्यादा हो, तो पूरा रिजर्व ब्रॉट डाउन करो और फिर पेमेंट करो पूरा। राइट, परफेक्ट हो गया। एक लास्ट, पहले तो 4 केसेस यही हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना, गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है? एक लास्ट केस बनता है, केस नंबर 5, नो WCR, WCR है ही नहीं और लाइबिलिटी या क्लेम आ गया 90,000 रुपीज का। फिर क्या करेंगे सर? रिजर्व था ही नहीं और पेमेंट आ गया, तो सीधा पेमेंट कर दो रियलाइजेशन के डेबिट से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा पेमेंट करो भाई। रिजर्व था ही नहीं तो ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। लाइबिलिटी अराइज हुई, हमने पे कर दी, रियलाइजेशन के डेबिट से हम पे कर देंगे। तो अगर रिजर्व था ही नहीं तो डेबिट साइड से बच्चों आप इसको पे करके आओगे। तो WCR के 5 केसेस बनते हैं। शुरू के 3 तो नॉर्मल हैं, जैसे आप पीछे भी करके आए हो, कोई क्लेम नहीं है, पार्टनर में बांट दो। कम है तो जो बचा पार्टनर में बांट दो, बाकी पे कर दो। बराबर हो गया तो सारा पे कर दो। ज्यादा हो गया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। जितना भी रिजर्व है सारा ब्रॉट डाउन करो और फिर टोटल पेमेंट कर दो, लॉस अपने आप एडजस्ट होगा। और लास्ट केस, लाइबिलिटी आ गई सीधा, WCR था ही नहीं, सीधा सीधा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स भी समाप्त हो जाती हैं, सारे बेसिक्स भी समाप्त हो जाते हैं। नाउ वी आर गुड टू गो फॉर लॉन्गर क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। लोन अकाउंट रह गया, लोन अकाउंट में क्वेश्चंस के साथ ही कराऊंगा आपको, तो मज़ा आ जाएगा। कल से क्वेश्चन शुरू करते हैं और 3 क्लासेस में, आज क्या डे है? वेडनेसडे है ना, सैटरडे तक, सैटरडे को मैं शायद अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे बाहर जाना है, तो 2 क्लासेस इस हफ्ते, एक मंडे को, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।